दोस्तों नमस्कार, जीवन आयुर्वेदा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। दोस्तों आजकल की जनरेशन की एक आम समस्या है उनका बढ़ता हुआ बेली फैट। बेली फैट कम करने के उपाय आज लगभग आधी आबादी ढूंढ रही है, क्योंकि आज अधिकांश लोग पेट और कमर के आसपास की बढ़ी हुई चर्बी से काफी परेशान है। बेली फैट एक प्रकार का वसा होता है जिसको आंत का वसा यानी विसेलर फैट भी कहा जाता है। इसे कम करने से आप मधुमेह, टाइप 2, हृदय रोग और दूसरी कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल की जीवन शैली में बेली फैट होना एक आम सी बात हो गई है, क्योंकि हम अमूमन कुर्सी के ऊपर अपने ऑफिस में 7 से 8 घंटे बैठे रहते हैं, जिस वजह से हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता, हम चलते फिरते नहीं हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब जानते हैं बेली फैट होता क्या है। पेट, कमर और कमर के नीचे जब ज्यादा फैट और वसा जमा हो जाता है तो उस स्थिति को बेली फैट कहा जाता है। हालांकि पेट में चर्बी जमा होने का कारण हमारी खराब जीवन शैली और गलत खान पान भी हो सकता है। अब जानते हैं कि बेली फैट को हम कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में। आइए जानते हैं। घुलनशील फाइबर। पेट और कमर की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में घुलनशील फाइबर को शामिल करना होगा, जैसे फ्लैक्सीड, बेसिल स्प्राउट्स, एवोकाडो, फलियां। ये सभी चीजें फाइबर युक्त होती हैं और ये घुलनशील होती हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। बेली फैट को रोकने के लिए आपको हाई प्रोटीन वाला खाना खाना होगा। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में आप मांस, मछली, अंडे या जो नॉनवेज नहीं खाते वो कोई भी डेयरी उत्पाद, बीन्स, ये सब खा सकते हैं, लेकिन ये सभी आहार भी आपको एक संतुलित मात्रा में ही लेने हैं। शराब तो वैसे हर किसी के लिए नुकसानदायक है और हम तो यही कहेंगे कि आपको शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आप शराब को दूर से ही मना कर दें। योग से भी आपका बेली फैट कम हो सकता है। योगा में सबसे ज्यादा फायदेमंद आसन है भुजंग आसन। इस आसन को करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछाकर उसके ऊपर पेट के बल लेट जाएं। आपकी पीठ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब दोनों हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की ओर करें और अपनी ठुड्डी को ऊपर की ओर करने का प्रयास करें। ध्यान रखें, आपके कमर से नीचे का शरीर जमीन से एकदम चिपका हो, ऊपर ना उठा हो। आप इस आसन में लगभग 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। स्ट्रेस यानी तनाव। आजकल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी न किसी चीज पर स्ट्रेस ना हो। देखा जाए तो स्ट्रेस हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, लेकिन अगर आप अपना बेली फैट रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, जिस वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। शुगर। दोस्तों अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप बेली फैट को बढ़ा रहे हैं। चीनी में फ्रुक्टोज होता है, जिसकी ज्यादा मात्रा हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा या फिर फैटी लीवर जैसी बीमारियों को जन्म देती है। आपको अपने खाने में शुगर की बहुत ही कम मात्रा शामिल करनी है। आप चाय में कम चीनी लें, या हो सके तो आप शुगर फ्री चाय या कॉफी पीजिए। एरोबिक। अपने शरीर में मौजूद फैट या वसा की मात्रा को कम करने के लिए आप एरोबिक का भी सहारा ले सकते हैं। अगर पेट की चर्बी को आप कम करना चाहते हैं तो एरोबिक काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम आप व्यायाम किस तरह से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नारियल का तेल। नारियल तेल अपने पोषक तत्वों के कारण स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें वसा की उतनी मात्रा होती है जितनी हमें जरूरत हो। नियमित व्यायाम के साथ आप अपने खाने में नारियल के तेल को शामिल करें तो ये आपके बेली फैट को और आपके कमर के आसपास की चर्बी को कम करेगा। पूरी नींद ना लेना भी वजन और बेली फैट को बढ़ा देता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। अमूमन एक इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दें। दोस्तों किसी भी सलाह या उपाय को अपनाने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा उद्देश्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना है। जीवन आयुर्वेदा में अभी इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।